अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सज्जनों और बैरियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, अच्छे-अच्छे काम कर रहे होंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स में और अपने चाहने वालों की खूब अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे होंगे और उनकी हेल्प भी कर रहे होंगे अच्छे-अच्छे कामों में। अगर कोई बुरे कामों में इन्वॉल्व हो चुका है तो उसको कोई ऐसा आइडिया तलाश कर रहे होंगे कि वो बुरे काम छोड़ के अच्छे कामों की तरफ अपना रुख मोड़ ले। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, अपने किचन गार्डनिंग की तरफ, जो कि एक बहुत अच्छा शौक भी है, अच्छा हॉबी भी है, अच्छा टाइम पास भी है और दिल को भी भाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को गार्डनिंग का अगर शौक़ हो तो उनका ब्लड प्रेशर भी लेवल रह सकता है। अगर दिल के मरीज़ हैं तो किचन गार्डनिंग को अपना लीजिए, इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का आप काम करिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हाई ब्लड प्रेशर भी, और अगर हार्ट के मरीज़ हैं तो हार्ट पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें थोड़ी-थोड़ी आपकी जो बॉडी एक्सरसाइज़ है वो होती रहती है। हार्डली हार्ड एक्सरसाइज़ नहीं है ये, बिल्कुल हल्की-हल्की सी आपके जिस्म में मूवमेंट होती रहती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रहेगी इससे और आँखों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। हाल ही में मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर्स कहते थे, बल्कि मैं छोटा था तो तब भी फैमिली में हमारे में कहते थे कि अगर आपकी नज़र वीक हो गई है, आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो सुबह-सुबह उठ के ग्रीन पत्तों को देखा करो, मतलब कि हरी चीज़ को देखा करो, सब्ज़े को देखा करो। तो हाल ही में डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि ये बिल्कुल सही है। अगर आप सुबह उठ के ग्रीन चीज़ को देखेंगे, यानी कि ग्रीन ट्री को देखेंगे, पत्तों को देखेंगे, नेचुरल चीज़ ग्रीन जो होती है, उगने उगने वाली चीज़, उसको देखेंगे तो आपकी नज़र पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो काफ़ी तारीफ़ ही कर दी मैंने किचन गार्डनिंग की और गार्डनिंग की। तो अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। ये आपके पास 2 किस्म के फर्टिलाइज़र पड़े हुए हैं। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि रीबिल्ड करने के बारे में बता दें हम, कि हमारी सॉइल यानी गमले में जो मिट्टी है या हमारे खेत में या हमारे जो दरख्त हैं या हमारी सब्जियों में जो मिट्टी यूज़ की है हमने, तो जब वो हम सब्जियां उतार लेंगे या टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, जब टमाटर उतार लेंगे, जब पौधे ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे, उसको उखाड़ देंगे, तो उस मिट्टी को हम रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं? आया हम उसी मिट्टी में दोबारा सीडलिंग कर दें तो वो सही से फर्टिलाइज़र की पावर उसमें होगी या नहीं होगी? अगर नहीं तो उसको रीबिल्ड करने के बारे में बताइए। तो भाई मैं वही आज बताने वाला हूँ आपको। तो उससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास एक लिस्ट बनी पड़ी है, आप लोगों की फ़रमाइश, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट मुझे आई हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ पौधे के बारे में बताइए। तरह-तरह की हैं, कोई फ़िश के बारे में जानना चाह रहा है, कोई पैरट्स के बारे में जानना चाह रहा है, कोई मिट्टी के बारे में जानना चाह रहा है और कोई फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाह रहा है। तो इस लिए मुझे थोड़ा-सा ना टाइम चाहिए। कोई बोनसाई के बारे में जानना चाह रहा है कि ट्री बोनसाई हम कैसे बनाएँ। तो भाई मैं एकदम से मैं अपनी फ़ोटोकॉपी तो करवा नहीं सकता, मैं एक ही पर्सन हूँ और एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो डिले हो जाएगा लेकिन मैं बना दिया करूँगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है किसी बारे में मुझे इन्फ़ो नहीं भी होती, तो मुझे इन्फ़ो लेनी होती है। रियल इन्फ़ो मैं हासिल करता हूँ, चाहे नेट से हो, चाहे ज़्यादातर तो मैं नेट से ही इन्फ़ो हासिल करता हूँ, गौरों की वीडियोज़ से और उनके आर्टिकल्स पढ़ के। तो ऐसा होता है तो थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो एकदम से नहीं बना सकता कि यानी आज आपने मुझे कुछ पूछा तो मैं कल आपको बता दूँ, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन लग जाते हैं मुझे, क्योंकि जो पेंडिंग पर पड़ी होती है रिक्वेस्ट, पहले उनको मैं देखता हूँ और उसके बाद जो है ना डिले के साथ चलता सिस्टम ऐसा बनाना पड़ रहा है मुझे। तो डिले के लिए सॉरी। ये इस वीडियो को भी, इस टॉपिक को भी ये रिक्वेस्ट 2 हफ़्ते हो गए मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन आज मैंने उसकी बारी आ ही गई। तो बात करते हैं अब रीबिल्ड के बारे में। आपके गमले में ऑलरेडी आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि आपके गमले की मिट्टी ईज़ी, मैं ईज़ी से ईज़ी बताना चाहता हूँ आपको कि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि आपके जो गमले की मिट्टी है उसमें पौधा लगा हुआ है। समझ लीजिए आपका पौधा ख़राब हो गया है या जल गया है या उखाड़ दिया आपने, या कोई भी रीज़न हुई है, तो वो उस मिट्टी को दोबारा आप रीबिल्ड कैसे करेंगे? आया आप उस मिट्टी को फेंक देंगे और दूसरी डालेंगे,
आया उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे, इस बारे में मेरा टॉपिक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको अच्छे से समझ लग गई है मेरे सवाल की कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको जवाब को भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पास 2 किस्म की फर्टिलाइज़र पड़े हुए हैं। जो राइट साइड पर है, जो ये वाला है, ये फर्टिलाइज़र है गोबर की खाद, जिसको ओजरी खाद भी बोलते हैं, जिसको मैन्योर भी बोलते हैं, जिसको काऊ डंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपको तीनों में से इजी समझ में लगा हो तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा अपने माइंड में। गोबर की खाद भी है ये, और इसको काऊ डंग भी बोलते हैं, यानी गोबर गाय का गोबर, और मैन्योर भी बोलते हैं। मैन्योर से मुराद होती है ओजरी खाद। ठीक है, ओजरी खाद, जो ओजरी खाद को गोबर की खाद भी बोलते हैं। ये पहले मुझे पता नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं गार्डनिंग में इन हुआ तो मुझे पता चलता गया कि ओजरी की खाद क्या होती है। क्योंकि हमारे पंजाब में ओजरी की खाद नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट गोबर बोलते हैं। और कराची में और सिंध में इसको जो भी बताया मैंने, मेरे जहन से भूल गया, माइंड मेरा कुछ बूढ़ा हो गया। वेल छोड़िए, आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो दोबारा रीवॉच कीजिए मेरी वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैंने और भी बोलते हैं इसको, यानी ओजरी खाद। हाँ, ओजरी की खाद है ये, जो कि पेट में गाय के गोबर को असल पेट में से होके आती है, उसको ओजरी खाद बोलते हैं। गोबर डीकम्पोज किया हुआ, फ्रेश या ताज़ा नहीं। ओके, अगर आपको इस वीडियो से हटकर भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको मैंने बल्कि नहीं, वो आगे चल के बताऊँगा। अभी आपके माइंड को मैं फ़ोकस इसी पर रखना चाह रहा हूँ। और ये जो देख रहे हैं ये मट्टी है, सिंपल मट्टी, जो हमारे इर्द गिर्द बाहर भी गिड़ी होती है, और जो मकान बनाते हैं हम छत के ऊपर डलवाते हैं वो भी होती है, और जो हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो कब्रों के ऊपर भी मट्टी पड़ी होती है, ये वही मट्टी है। मैंने इजी वे बता दिया आपको कि यहाँ मट्टी पड़ी होती है। इसका मतलब ये कॉमन मट्टी है, आम मट्टी है, चिकनी मट्टी है ये। ठीक है ना, ये बालू मट्टी नहीं है, ये चिकनी मट्टी बिल्कुल। तो चिकनी मट्टी से अच्छी तो बालू मट्टी होती है, जो आपको नर्सरी से इजीली मिल सकती है। प्लांट नर्सरीज पे आप जाइए, वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तकरीबन 100 रुपये का आपको एक बैग भर देंगे, 40 केजी वाला बैग भर देंगे, तो वो आपसे 1 साल भी ख़त्म नहीं होगी। तो आप वो भी ला के रख सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब आपके फ़र्ज़ कर लीजिए, आपके जो गमला है उसमें पड़ी हुई है मट्टी, उसमें प्लांट भी लगे हुए हैं। तो अब आप उसको रीबिल्ड कैसे करेंगे, मट्टी को दोबारा यूज़ में कैसे लाएंगे। चाहे आपके जो खेत में हो, आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब आपके जो खेत लगे होते हैं, वहाँ टमाटर के जो पौधे लगे हुए हैं, 100 200 या 300 पौधा लगा हुआ है, वहाँ से आपने टमाटर उखाड़ लिए हैं, उतार लिए हैं, और अब वो जून जुलाई का महीना आ गया तो पौधे तो सारे मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब आप उसकी खेत की पूरे की मट्टी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उसी में फर्टिलिटी पैदा ऐसी करेंगे, कोई फर्टिलाइज़र के थ्रू, कोई खादों के थ्रू, ताकि वो दोबारा रीबिल्ड हो जाए। आप मट्टी चेंज नहीं करते। ठीक है, इसी तरह गमले की भी आप मट्टी चेंज नहीं करेंगे। जस्ट आप क्या करेंगे, और भी बहुत से फर्टिलाइज़र हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईज़ी बताता हूँ, जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें। तो आप अपने गमले की मट्टी को बाहर निकालेंगे, सारी को अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे, जिस तरह की ये है, बारीक बारीक हुई है इस तरह से। वो तो ऑलरेडी होती है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स करेंगे आप किसी टूल की मदद से, इस तरह दबा लेंगे आप, तो वो तकरीबन पाउडर सी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने मट्टी में थोड़ा सा गोबर मिलाना है। कितना गोबर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 3 पार्ट होनी चाहिए मट्टी आपकी, 1 पार्ट होना चाहिए गोबर यानी खाद। चाहे ये खाद हो, चाहे कंपोस्ट हो, कंपोस्ट से नीम के जो पत्तों वाली खाद होती है वो वाली हो, दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो वो आप मिक्स कर सकते हैं। 1 पार्ट मट्टी 3 पार्ट मट्टी और 1 पार्ट खाद, कोई सी भी खाद हो, चाहे पत्तों की हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, लेकिन वो डीकम्पोज हुई हुई हो, यानी उसकी हीटनेस ख़त्म हुई हुई हो, तो तभी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम 3 पार्ट ये क्यों यूज़ कर रहे हैं मट्टी, क्योंकि ये कंडक्टर बहुत ज़बरदस्त है। ये जो मट्टी है ये ठंडी होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आई मीन कि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसका मिजाज ठंडा होता है मट्टी का। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको ऐसी देता हूँ कि अगर आपके पास कोई आग लगी हुई है ना किसी चीज़ पर, आप वहाँ पर ये मट्टी ऊपर फेंक दीजिए, कोई सी भी मट्टी हो, मट्टी मट्टी ही होती है, मट्टी आप फेंक देंगे तो आग जो है ना ठंडी होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बुझना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि आपको समझ में अच्छी से लग जाए कि ठंडी और गर्म का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये मट्टी ठंडी होती है, और ये जो कंपोस्ट है ये गर्म होती है।
ये डीकम्पोज़ होने के बाद भी इसके अंदर अपनी एक अजीब सी हीट, अजीब सी गैस, नाइट्रोजन गैस भी मौजूद होती है। इसलिए इसका एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और इसका 3 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तो आपके गमले में ऑलरेडी मिट्टी तो है ही, तो आप थोड़ी सी, अगर आपके पास गमले में फुल हो गई है तो थोड़ी सी मिट्टी आप एक हिस्सा मिट्टी का हटा लीजिए, 3 हिस्से आपकी मिट्टी बच जाए और एक हिस्सा इसका मिक्स करके अच्छी तरह से 1 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए और दूसरे दिन आप प्लांटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाह रहे तो इसका एक और भी सलूशन होता है, वो होता है कंपोस्ट टी। आप मेरी एक और वीडियो भी है हाउ टू मेक कंपोस्ट टी फर्टिलाइज़र के, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसमें हाउ टू मेक कंपोस्ट टी के नाम से टाइटल है उसका, तो उस नाम से एक वीडियो पड़ी होगी, आप उसको भी वॉच कीजिए। फिर भी मैं आपको इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूँ कि ये कंपोस्ट है, चाहे गोबर की हो चाहे ताज़ी गोबर हो आपके पास, ठीक है। टी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, चाहे ताज़ा गोबर हो चाहे वो पुराना हो, डीकम्पोज हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने किसी बर्तन में, बड़े वाले बर्तन में, मान लीजिए 10 लीटर वाली या 5 लीटर वाली बोतल कोई भी ले लीजिए आप, खुले मुंह वाली जार कोई ऐसा हो जो 5 लीटर वाला हो, या 1 लीटर में भी कर सकते हैं, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपके पास कितने गमले हैं या कितने पौधे हैं, ठीक है। सब मान लीजिए 5 लीटर वाली कोई भी बोतल आपने बड़े मुंह वाली ले लेनी है, उसके अंदर जो है ना ये तकरीबन आधा किलो आप मैन्योर यानी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो पत्तों की खाद होती है वो उन दोनों में से कोई सी भी मिक्स कर लीजिए, आधा किलो ये और 5 लीटर आपका जो पानी है वो, ठीक है। और थोड़ी सी 1 मुट्ठी भर के ये मिट्टी भी डाल दें आप उसमें और उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए किसी स्टिक की मदद से, और 1 हफ्ता के लिए उसको पड़ा रहने दीजिए, कहीं छाँव वाले जहाँ पर शेड के नीचे रख दीजिए, यानी सेफ जगह पर आप रख दें ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े और ना कोई जानवर वगैरह उसको टच करें। शेड के नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर कोई जालीदार कोई भी ऐसी रख दीजिए, नेट रख दीजिए, तो ताकि कुछ जानवर वगैरह उसको छेड़ ना सके। और हर 2 दिन के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए किसी स्टिक की मदद से और फिर छोड़ दीजिए। 1 हफ्ता के बाद उसके अंदर एक छोटे छोटे ऐसे इंडियन ज़ुबान में कहते हैं जीत जंतु, शायद जीत जंतु बोलते हैं शायद, तो उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाएंगे जो हमें नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन उसकी निशानी ये होगी कि कंपोस्ट के पानी के ऊपर बबल्स बन जाएंगे, काफ़ी हद तक बबल्स बने होंगे। इसकी निशानी ये होगी कि वो सांस लेते हैं तो बबल्स छोड़ते हैं, ठीक है, झाग सी फील होगी आपको पानी के ऊपर। तो वो आप पानी जो है ना वो यूज़ करेंगे एज आ लिक्विड फर्टिलाइज़र, एज आ कंपोस्ट टी। गमले के अंदर आप जितना भी देना चाहिए, कोई इतनी लिमिट नहीं होती इसकी। गुड़ाई कीजिए पहले, हमेशा याद रखा करें। एक मेरे व्यूअर हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने पानी देकर गोडी कर दी है, तो मैंने उनको बोला कि भाई गोडी पहले की जाती है, गुड़ाई आप पहले कीजिए उसके बाद पानी दीजिए। तो अगर आप पहले पानी दे देंगे फिर गुड़ाई करेंगे तो सारी मिट्टी तो आपके वो टूल के साथ चिपक जाएगी ना, गीली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करते, पहले गुड़ाई कीजिए उसके बाद पानी दीजिए ताकि जो नीचे तक है उसकी पौधे की रूट्स को जो है ना वो पानी मिल जाए ईजीली। तो हफ्ते के बाद आप पानी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट अपने पॉट में या कंटेनर में या खेत में, या जहां आपने ट्री लगाया हुआ है, ज़मीन के अंदर लगाया हुआ है, तो उसके साइडों पर आप जो कनोपी जिसको बोलते हैं, साइडों पर कनोपी की सूरत में आप गुड़ाई कर लीजिए, गुड़ाई कर लीजिए, ट्रंक एरिया के साथ साथ आप गुड़ाई कर लीजिए। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट पानी को फेंक सकते हैं, उसको एज आ पानी के तौर पर, एज आ वाटर के तौर पर आप उसको यूज़ करिए। तो अब मिट्टी के अंदर जो है ना छोटे छोटे जो केचुए होते हैं, वर्म जिनको बोलते हैं, वर्म्स पैदा होंगे उनके मिट्टी के अंदर। और जो केचुए होते हैं ना, केचुए बहुत ज़बरदस्त ऑटो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। और देखने में ऐसा आया है और आर्टिकल पढ़ने में ऐसा आया कि एक केचुआ दिन में 3 बार ऊपर नीचे जाता है। अब कितना ऊपर नीचे जाता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन में 3 बार नीचे ऊपर नीचे जाता है और ज़मीन के अंदर छोटे छोटे होल्स पैदा कर देता है, मिट्टी के अंदर होल्स बना देता है जो पानी को सक करने में, पानी को स्टोर करने की पावर बढ़ती है और जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलती है। और मिट्टी खाते हैं वो केचुए। ज़मीन के नीचे जाएगा, समझ लीजिए 1 फुट भी नीचे जाना है उसने, गमले का आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 1 फुट भी नीचे जाता है एक केचुआ तो वो मिट्टी खाता हुआ जाता है और रास्ता बनाता हुआ जाता है, ठीक है।
और जब फिर ऊपर आएगा फिर वो दूसरे रास्ता अख्तियार करेगा, मट्टी खाता जाएगा, ऊपर आता जाएगा और फिर दोबारा नीचे जाएगा। एक दिन में ये 3 चक्कर लगाता है और कितनी मट्टी खा जाता है। और जो मट्टी खाता है, जो उसके अंदर जा रही है मट्टी, उसने वेस्ट अपना बाहर भी तो निकालना है, पोटी की शक्ल में, मल की शक्ल में उसने बाहर भी तो निकालना है ना कुछ। तो मट्टी ही खाएगा वो और मट्टी ही निकालेगा वो। और जो मट्टी खाएगा वो तो मट्टी होगी, जो मट्टी निकालेगा बाहर एज आ पोटी मट्टी निकालेगा वो फर्टिलाइज़र होगा आपका, यानी ओजरी खाद होगी वो आपकी। अब आपको कुछ समझ में लगा कि ये हमारे लिए कितने ज़बरदस्त ऑटो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं ये केचुए, जिनको हम नफ़रत करते हैं जिनसे। और यूरिया खाद आप बहुत कम यूज़ किया करें। मैं यूरिया खाद की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मेरा काम है नॉलेज आपके साथ शेयर करना, जो हमारे लिए मुफीद हैं उनके लिए मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस, ताकि आपके इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता रहे। तो ठीक है, आपने एज आ पानी ये 7 दिन के बाद जो है ना ये यूज़ करना है। चाहे एक ही मरतबा आप सारा यूज़ कर लीजिए, या उसको थोड़ा सा यूज़ किया फिर बाद में रख दिया, और जो नीचे बच जाएगा ना, आपका पानी ऊपर से यूज़ हो जाएगा ना, नीचे ये बच जाएगा, ग्रेवल जो है ना बन जाएगी इस टाइप की, पाउडर बन जाएगा नीचे, तो वो भी आप गमले में यूज़ कर लीजिए। उससे आपके जो मिट्टी के अंदर ना बहुत छोटे छोटे कीड़े ऐसा पैदा होंगे जो नज़र तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन वो आपकी मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरी वीडियो भी बातों ही बातों में 16 मिनट की हो गई है, तो मैं बस करता हूँ। अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले रोज़ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।